न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। रिपोर्ट देखिए। आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी आज के दिन में भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। और अपने इस बयान के पीछे किरेन रिजिजू ने पूरा तर्क भी दिया। सुनिए किरेन रिजिजू का पूरा बयान। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। इस पूरे बयान का सार ये है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा, उनके भाषण और उनकी कार्यशैली संदिग्ध है। किरेन रिजिजू इसके साथ ही राहुल गांधी की हरकतों को बचकाना भी कह रहे हैं। और अब कांग्रेस ने किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से इसलिए खफा है क्योंकि राहुल गांधी जरूरतमंदों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती। राहुल गांधी की संदिग्ध मुलाकातों और बयानों को आधार बनाकर बीजेपी राहुल गांधी पर देश के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस बचाव में राहुल गांधी के तीखे सवालों को इसकी वजह बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी विरोध करते करते कभी लक्ष्मण रेखा लांघ सकते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष को देश के लिए खतरनाक बताना सही है? आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इतनी कड़वाहट की वजह क्या है? और सवाल ये भी अहम है कि राहुल गांधी के अलावा दूसरे विपक्षी नेताओं पर बीजेपी इतना हमलावर क्यों नहीं होती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उनका समर्थन किया। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर बड़ा घमासान शुरू हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में जनसंख्या, परिवार और सामाजिक संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने न सिर्फ हिंदू समाज को सशक्त और संगठित होने की जरूरत पर जोर दिया, बल्कि हर परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने की भी वकालत की। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। शादी का उद्देश्य सृष्टि को आगे बढ़ाना है, वासना पूर्ति नहीं। हमें किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। लालच, जबरदस्ती, धर्मांतरण पर रोक लगानी चाहिए और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। मोहन भागवत का बयान आया तो सियासत में भी उफान आ गया। कांग्रेस ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर मुसलमानों की घर वापसी कराएंगे तो उन्हें किस जाति में रखेंगे? मोहन भागवत जी बहुत तरीके से कोई बात करते हैं। एक तरफ तो पूरा डिवाइसिव पॉलिटिक्स आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का रहा है और दूसरी तरफ इस तरह का बात करना तो ये कहीं मेल खाता नहीं है। कोई जाति नहीं तो यहाँ कोई हिंदू नहीं है, सब जाति में है। किस जाति में लेंगे ये बताएं। मोहन भागवत जी बताए कि एक खुद वो हिंदू हैं, वो तो ब्राह्मण है, तो पहले ब्राह्मण है बाद में हिंदू कह सकते हैं। तो मुसलमानों की घर वापसी होगी तो किस जाति में स्वागत होगा? कौन सी जाति उनसे स्वागत शादी विवाह करेगी? कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए। डॉक्टर मोहन भागवत जी से उत्तर प्रदेश के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो 3 बच्चों के पैदा करने का जो आह्वान कर रहे हैं, पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार के जो मुखिया लोग हैं उनसे कहें वो इस पे पहले चलाएं। मोहन भागवत जी इन दिनों बहुत खबर में रहने के इच्छुक हो गए। मैंने पहले भी कहा था, आज ही कह रहा हूं, आज भी पहले विसंगतियों को तो दूर कीजिए। सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है, सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेमानी है। एक तरफ जहां विपक्ष मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े करता दिखाई दिया, वहीं बीजेपी नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। संचालक जी के उस पर तो कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, न ही मैं अधिकृत हूँ।
लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई है वो नहीं आनी चाहिए। और विश्व का कल्याण और मानव का कल्याण में हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। तो इस सोच के साथ ये भारत बढ़े कि सब एक दूसरे का पूरक बन के काम करें, तो शायद ये राष्ट्र हित में ज्यादा जरूरी होगा। ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी हो, और ये भी पहली बार नहीं है कि जब मोहन भागवत के किसी भी बयान पर सियासत ने जोर पकड़ लिया हो। लेकिन मोहन भागवत के लगातार बयानों से साफ है कि देश में जनसंख्या का मुद्दा तेजी से परवान चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जिसकी मिली भगत से फैक्ट्री चलाने का अंदेशा है। डीएसटी के प्रभारी मुकेश डीएसटी में सिपाही योगेश शक के घेरे में बताए जा रहे हैं। डीएसटी सिपाही योगेश का भाई हेमंत गिरफ्तार हुआ है। सिपाही योगेश का फ्लैट सील किया गया है और डीएसटी के प्रभारी मुकेश वर्मा को प्रभार से हटाया गया। यह बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको बता रहे हैं, डीएसटी के 4 पुलिसकर्मी हटाए गए हैं। भिवाड़ी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानकारी ये आ रही है कि पुलिस की ही मिली भगत से इस तरह की फैक्ट्री चल रही थी। डीएसटी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी जांच के दायरे में। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन फोन लाइन पर। नितिन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की मिली भगत से अवैध पटाखा फैक्ट्री चलने का जो है ये अंदेशा जताया जा रहा है। डीएसटी प्रभारी मुकेश और डीएसटी सिपाही योगेश जो है शक के घेरे में है। डीएसटी सिपाही योगेश का जो भाई है हेमंत, वो गिरफ्तार हो चुका है। वहीं सिपाही योगेश का जो फ्लैट है वो भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। इस फ्लैट में डीएसटी प्रभारी मुकेश और हेमंत जो है उसकी मौजूदगी रहती थी। आखिर अधिकारियों ने जो है पुलिस की लापरवाही को माना है। वहीं जयपुर रेंज के जो आईजी हैं उन्होंने इस मामले पे पूरा संज्ञान लिया है। वही डीएसटी की जो भूमिका को समझने की मांगते हुए भिवाड़ी की जो डीएसटी टीम को जो है पूरी तरह भंग कर दिया गया है और टीम में जो तैनात डीएसटी प्रभारी मुकेश वर्मा है उनको प्रभार से हटाया गया है। वही डीएसटी के 4 पुलिसकर्मियों को भी हटाया गया है। वहीं हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल दिनेश कुमार, कांस्टेबल जगवाल व अन्य पुलिसकर्मी और डीएसटी प्रभारी मुकेश वर्मा का प्रभार भी यहाँ से हटाया गया है। और मुकेश कुमार का जो प्रभार है टपुगुड़ा थाना प्रभारी का वो रहेगा और डीएसटी प्रभार से उनको हटाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जो है रेंज आईजी उन्होंने पूरा संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और इस मामले में जो है भीषण जो है ये ब्लास्ट का मामला हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत चली गई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।